नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। और हम लोग जो झारखंड जीके पढ़ रहे थे ये बुक से, उसमें हम लोग लगभग 28 क्लास पढ़ लिए। आज 29वां नंबर क्लास है, इसमें हम देखेंगे बहुत बेहद खास है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, और किन्हीं को यह पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा। पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल बोल रहा है कि झारखंड में जनजातियों की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है, बताइए। झारखंड में जनजातियों की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है वो गांवों में निवास करती है? तो कितना पता है? ये करती है 91.7% जो जनसंख्या है वो गांवों में निवास करती है। किसका? जनजातियों का। कांची बृहद सिंचाई परियोजना झारखंड के किस जिले में स्थित है, बताइए। कांची बृहद सिंचाई परियोजना झारखंड के किस जिले में स्थित है, सो पूछा है आपसे। तो कांची जो है ये कहाँ पे है? तो दुमका जिला में। कहाँ पे है? दुमका जिला में स्थित है। ठीक है, चलिए। रूबी श्रेणी के अभ्रक का उत्पादन झारखंड के किन जिलों में होता है? रूबी श्रेणी के अभ्रक का उत्पादन जो है झारखंड के किन जिलों में होता है? तो ये होता है आपका, पता है कहाँ पे? गिरिडीह और कोडरमा में। कहाँ? गिरिडीह और कोडरमा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। यूल रूल 1856 ईस्वी झारखंड के किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया था? यूल रूल। तो यूल रूल जो है 1856 ईस्वी में झारखंड किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया था? तो यूल रूल जो है ना, ये किया गया था, पता है किस, कहाँ पे? संथाल परगना में। कहाँ पे? तो संथाल परगना में यह यूल रूल लागू किया गया था। कहाँ पे? संथाल परगना में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, संथाल परगना। झारखंड में ओहिरा गीत के साथ किस त्योहार का संबंध है? सवाल बहुत मस्त है कि ओहिरा गीत जो है गीत के साथ किस त्योहार के साथ संबंध है ओहिरा गीत? तो ये संबंध है वंदना। कौन सा कौन से त्योहार के संबंध में? तो वंदना त्योहार के संबंध में ये संबंध है ओहिरा गीत। सरायकेला का अंग्रेजों के साथ संपर्क किस वर्ष हुआ था? सरायकेला का अंग्रेजों के साथ संपर्क किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था, पता है, 1770 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1770 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। झारखंड में मानसून का प्रवेश प्रायः कब होता है, बताइए तो। झारखंड में मानसून का प्रवेश, तो झारखंड में प्रायः मानसून का जो प्रवेश है वो 10 जून तक ये हो जाता है। ठीक है, 10 से 15 जून तक। ठीक, ध्यान रखिएगा, अप्रोक्स में है। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। झारखंड में 2011 में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान किसने खेल मशाल जलाई थी, बताइए। जो 2011 में हुआ था ना 34वां राष्ट्रीय खेल, उसमें कौन मशाल जलाया था? तो ये जलाई थी, पता है कौन? दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। झारखंड क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना किसने की थी? झारखंड क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की जो स्थापना है किसने की थी? तो पहाड़ी असेंबली की जो स्थापना है वो की था कौन? क्लीवलैंड। क्लीवलैंड ने इसकी स्थापना की थी पहाड़ी असेंबली की। किसने किया था? तो क्लीवलैंड, ध्यान रखिएगा। झारखंड क्षेत्र में पहला नागरिक प्रशासक कौन था? झारखंड क्षेत्र में पहला नागरिक प्रशासक कौन था, ये ध्यान में है तो बताइए कौन था झारखंड क्षेत्र में? तो था, पता कौन? चॉपमैन या व्हिटले। चॉपमैन या व्हिटले। व्हिटले। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चॉपमैन या व्हिटले। किसे एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माना जाता है? किसे एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माना जाता है? तो एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र जो है वो माना जाता है, पता है किसको? बोकारो
बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसको माना जाता है? बोकारो स्टील प्लांट को जो है एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माना जाता है, ठीक है। सिटी ऑफ वाटरफॉल्स किस शहर को कहा जाता है? सिटी ऑफ वाटरफॉल्स जो है किस शहर को कहा जाता है? तो सिटी ऑफ वाटरफॉल्स जो है ये कहा जाता है रांची को। किसको कहा जाता है? रांची को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स कहा जाता है। ढाल विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? ढाल हो गया, जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में हुआ था ना। ढाल विद्रोह जो है कब प्रारंभ हुआ था, सब पूछा। तो 1767 ईस्वी में यह प्रारंभ हुआ था। कौन सा विद्रोह? ढाल विद्रोह। हर्षवर्धन जो है 1606 सॉरी 606 से 647 ईस्वी के विस्तृत साम्राज्य झारखंड के कौन सा क्षेत्र राज्य में शामिल था? हर्षवर्धन के विस्तृत साम्राज्य में झारखंड का कौन सा छोटा राज्य शामिल था? बताइए तो कौन था उस, कौन सा राज्य शामिल था उस समय? तो उस समय था काजंगल, काजंगल नहीं, कौन सा था? कागंजल, कागंजल, ये जो है उस समय शामिल था। किसके समय में? हर्षवर्धन के शासन में। जयंत तालुकदार किस खेल से संबंधित है? जयंत तालुकदार किस खेल से संबंधित है, सो पूछा है सवाल में। तो जयंत तालुकदार जो है ये संबंधित है, पता है किससे? कौन सा खेल से? तीरंदाजी से। किस खेल से? तो तीरंदाजी से यह संबंधित है, ठीक है। चलिए, ढाल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ से पूछा है। ढाल विद्रोह, तो ढाल विद्रोह जो है उस जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में हुआ। किसके नेतृत्व में? जगन्नाथ ढाल, ठीक है। चलिए, औद्योगिक अपशिष्ट से भरी धातुओं को हटाने की क्षमता किस सूक्ष्म जीव में होती है? बताइए, औद्योगिक अपशिष्ट से भरी धातुओं को हटाने की क्षमता किस सूक्ष्म जीव में होती है? तो वो जो होती है ना, कौन सा जीव होता है पता है? नाम तो बहुत लंबा है, देखिए, स्यूडोमोनास लिख देते हैं पूरा, ठीक है, शुरू से ध्यान रखिएगा। नाम है इसका स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास प्यूटिडा, प्यूटिडा, प्यूटिडा तथा आर्थोबैक्टर, आर्थोबैक्टर विस्कोसा, विस्कोसा, इसका इतना लंबा क्या नाम है? स्यूडोमोनास प्यूटिडा तथा आर्थोबैक्टर विस्कोसा, ये नाम है, ठीक है। यूरेनियम तथा थोरियम जैसे घातक तत्वों को हटाने की क्षमता किस कवक में होती है? यूरेनियम तथा थोरियम जैसे घातक तत्वों को हटाने की क्षमता किस कवक में होता है? तो ये होता है राइजोपस, राइजोपस एराइजस, राइजोपस एराइजस, राइजोपस एराइजस, एराइजस इसका नाम है, जो क्या होता है? यूरेनियम तथा थोरियम जैसे घातक तत्वों को हटाने की क्षमता जो है वो राइजोपस एराइजस में होता है। और औद्योगिक अपशिष्ट वाला ये होता है स्यूडोमोनास प्यूटिडा तथा आर्थोबैक्टर विस्कोसा में। चिकित्सीय महत्व के अफ्रीकी मूल का वृक्ष कल्पतरु की संख्या झारखंड में कितनी है? बताइए, कल्पतरु की संख्या कितनी है झारखंड में? पता है कि वो पेड़ बचा हुआ है? 4, ठीक है। चलिए, झारखंड में मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, झारखंड में मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो बताइए कब किया था? ये किया गया था 15 नवंबर 2015 को इसकी शुरुआत किया था। किसका? मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना कब किया गया था स्टार्ट? 15 नवंबर 2015 को यह किया गया था। तो चलिए, आज के सवाल जो है छोटा सा वीडियो के माध्यम से यहीं पर समाप्त हुआ। अगले सेट में मिलते हैं, ठीक है। इसका पीडीएफ जो है ना वो मिल जाएगा पीसीएस फाउंडेशन के जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगा। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।
चलिए, नहीं मिलेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपको पर्सनल भेज देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।